वो हम क्यों छोड़ रहे हैं। इसलिए इससे आगे बढ़ेंगे और आज हम 18 बाब को शुरू करेंगे। 18 बाब को शुरू करेंगे। 18 बाब पैदाइश 18 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 15 तक इसको हम पढ़ेंगे। Hello guys, today our topic is God promised to Abraham for a son, and he served angels and God himself. Today we have recite Genesis chapter 18 verse 1 to 15. लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम एक और हवाला जरा देख लें कि इब्राहिम कैसे बना, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे इब्राहिम क्या देख रहे थे, इब्राहिम और सारा को सैरी देख रहे थे। लेकिन ये थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इसका हमें पता चल जाए कि इब्राहिम कैसे हुआ, इब्राहिम से इब्राहिम कैसे हुआ और सैरी से सारा कैसे हुई। Before going to our topic, we have look after how Abraham turned into Abraham and Sarai into Sarah. पैदाइश 17 बाब उसकी 5 आयत को जरा पढ़ें। Genesis chapter 17 and verse 7. जी पढ़ें। और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा। बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा। यह खुदा का वादा था और खुदा ने इब्राहिम का नाम जो इब्राहिम से इब्राहिम रखा। 17 बाब और उसकी 5 आयत में, और फिर इसकी 15 आयत को पढ़ दें 17 की। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा। जी अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। पैदाइश 18 पहली आयत से लेकर 15 आयत तक पढ़ेंगे इसको। Now we are on our topic Genesis 18 verse 1 to 15. फिर खुदावंद मेमरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था। और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाए, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताजा दम हो जाएं, तब आगे बढ़े, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंथ कर फुलके बना। और इब्राहिम गला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताजा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो डेरे में है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख, तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था। सारा वहां से सुन रही थी और इब्राहिम और सारा ज़हीर और बड़ी उम्र के थे और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खामद भी ज़ईफ है। फिर खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी, क्या मेरे जो ऐसे बुढ़िया होगी हूँ वाकई बेटा होगा? क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मोइन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी। पर उसने कहा, नहीं, तू जरूर हंसी थी। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बाई। आमीन। खुदा का शुक्र हो। यहाँ हम देखते हैं
17 बाब के फौरन बाद इब्राहिम, जब उसका नाम इब्राहिम बन गया, उस वक्त वो अपने खेमा पर के दरवाजे में बैठा था क्योंकि गर्मी का मौसम था। Here we see when Abraham turned into Abraham, there is a weather of summer. और 3 शख्स उसको नजर आते हैं, 3 मर्दों का जिक्र मिलता है कि 3 मर्द उसको सामने से आते हुए नजर आते हैं। 3 men see him coming towards him in front of his. लेकिन हकीकत में अगर इसको देखा जाए, इसकी स्टडी की जाए, तो इसमें 2 तो फरिश्ते थे और 1 खुदा खुद था, क्योंकि 3 आदमियों का जिक्र मिलता है। But in reality, there were 2 angels and 1 God himself. और उस वक्त मशरकी दस्तूर जो था, रिवाज था कि लोग जब कोई वहां से गुजरता था या कोई मेहमान आता था तो उसकी खानादारी करते थे, उसको खाना खिलाते थे। According to the customs of Asians, people are used to serve their. इसीलिए इब्राहिम और सारा ने बेखबरी में खुदा की और फरिश्तों की खिदमत की और उनको खाना खिलाया। And Sarah and Abraham served God and his angels. अब अगर हम थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो इब्राहिम जब बैठा था, खुदा और 2 फरिश्ते उसको नजर आते हैं। If we keep eye on these verses, और उन्होंने बेखबरी में क्या किया? फरिश्तों और खुदा की खिदमत की। आइए एक हवाला देखते हैं। they serve angels and gods without knowing them. इब्रानियों 13 बाब और उसकी 2 आयत को पढ़ते हैं। Hebrew 13, 266 नंबर पेज है ये। आज इसीलिए हमें भी खुदा याद दिलवाता है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरे अगर खादम को, कोई छोटे से छोटे खादम को कोई 1 प्याला पानी भी पिलाएगा तो वो उसका अजर पाएगा। in these days, God remember us that if someone serve a glass of water to my priest, he will never lose. इसीलिए इब्राहिम ने जब उनकी खिदमत की तो खुदा ने उसको बेटे का वादा किया और खुदा ने कहा कि जब मैं वक्त मुकर्रर पर अगले साल आऊंगा तो तेरी बीवी के गोद में बेटा होगा। That's why Abraham got a son in a very old age. आए पढ़ते हैं जरा इब्रानियों जी, इब्रानियों 13 बाब और उसकी 2 आयत। मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि उसी की वजह से बास ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। ये उसी हवाले को कौन किया जाता है कि बेखबरी में किसने तमालदारी की, किसने खाना खिलाया? इब्राहिम और सारा ने। Here, these words are quoted in terms of Genesis chapter 13, और that Abraham and Sarah served angels without knowing them. और फरिश्तों के साथ साथ उसने उसकी भी खिदमत की, मेहमानदारी की, जो फरिश्तों से भी अफजल है। And they served the Lord himself, who is the greatest one. जब सारा ने खुदा को ये कहते सुना कि उसके बेटा होगा तो वो हंसी। When Sarah heard the Lord say about the son, she laughed. लेकिन उसके हंसने की एक वजह तो ये थी कि शायद उसको यकीन ना आया। The reason behind her laugh that she don't believe, क्योंकि वो उस एज से गुजर चुकी थी जिसमें औलाद पैदा होती है, उसका हस्बैंड भी बूढ़ा था और वो खुद भी उस उम्र में जा चुकी थी जहाँ पे ये नामुमकिन सी बात थी। because he and her wife Sarah in their old ages and they think they don't conceive a baby. इसीलिए वो शायद खुशी से भी हंसी होगी कि आज खुदा ने मुझे शादमानी दी है। Maybe she laughed in happiness, लेकिन ये मेरा अपना ख्याल है, बाइबल नहीं बताती ये। but this is my personal point of view. Bible don't say that. क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि तेरी बीवी सारा क्यों हंसी?
when God asked her why she was laughing, लेकिन सारा फिर भी इनकार करती है। Sarah denied. वो इनकार करती कि मैं नहीं हंसी, हालांकि वो खुदा का कलाम बताता है कि वो हंसी थी। She denied she is not laughed, but the God word says she laughed. लेकिन फिर भी खुदा उसको बरकत देता, मलामत भी करता है खुदा उसको। Expect of that, God bless her, उसके बावजूद भी खुदा उसको बरकत देता है, क्योंकि वो ईमानदार थी। because she is honest. क्योंकि वो शक कर रही थी। आए एक हवाला देखते हैं जरा। हाँ जी, इब्रानियों 11 बाब और उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे जरा। Hebrews chapter 11. यहाँ पर सारा के ईमान का जिक्र आता है कि वो ईमानदार थी। बेशक उसने इनकार किया, वो हंसी खुदा की बात पर। कई बार आज हम भी ये काम करते हैं कि कई बार खुदा हमारे साथ वादा करता है तो हम भी हंस पड़ते हैं। ये हो सकता है। Here God discuss the disbelief of Sarah. Sometimes we all have same conditions. क्योंकि कई बार मेरे पास भी बड़े लोग आते हैं, Many people came to me जब बात करते हैं कि जी मैं इस बीमारी से या इस मसले से निकल जाऊंगा, and talk about their conditions, their problems. तो जब मैं बताता हूं कि खुदा सारा कुछ करने की ताकत रखता है, When I told them that God has the power to do anything, तो कई बार वो भी शक से दुआ करवा लेते हैं। many times they also prayed but with dishonesty. और अक्सर मैं बात करता हूँ, स्मैरा भी बात करती कि जी उसका ईमान भी नहीं था। Me and my wives, लेकिन जब आप दुआ करते हैं but when we pray, तो फिर भी उनके काम हो जाते हैं, उनको शिफा मिल जाती है। their work done. लेकिन ये उनके ईमान का काम है, क्योंकि वो ईमान रखते हैं, इसलिए खुदा उनके काम करता है। God has the power to do their works. आए जरा देखते हैं इब्रानियों 11 बाब की 11 आयत को। Hebrews यहाँ पे 11. यहाँ पे सारा के लिए खुदा कहता है कि वो ईमानदार। जी पढ़े। ईमान ही से सारा ने भी सिनयास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। उसने वादा करने वाले को क्या कहा? सच्चा जाना। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी खुदा को सच्चा जाने और हमारा वो हर काम जो रुका होता है, अगर औलाद नहीं तो खुदा औलाद देगा, अगर कारोबार नहीं तो खुदा कारोबार देगा। These days we have to believe on God that God give us children's. यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से हमें पता चलता है कि ईमान से ही सहरा क्या हुआ? सन्यास, यानी कि वो दूर थी, बियाबान में थी, लेकिन उसके बाद खुदा ने उसको क्या किया? औलाद दी, क्योंकि वो ईमानदार थी। We have seen here, due to the faith, Sarah got a baby boy. इसलिए आज हमें जरूरत है So we have to believe कि हम खुदा पर यकीन रखें, in God. क्योंकि खुदा सारा कुछ करने की ताकत रखता है। God is great and power to do anything. और इसी को हम देखते हैं कि जब तीनों ने खाना खा लिया तो वो सदूम और अमूरा की तरफ चलते हैं। And we see here when they ate, तो अगले मैसेज में मैं बताऊंगा कि फरिश्ते तो सदूम और अमूरा में चले गए, लेकिन खुदा जो था वो वापस चले गया। and we see here the angels are going towards and the God go to heaven. आज हमें जरूरत है कि हम खुदा पर ईमान रखें We have to faith on God in these days और एक दूसरे की खिदमत करने से ना कतराया करें। and we serve each other with love. लिखा है कि बेशक लोगों ने बेखबरी में इब्राहिम और सारा ने क्या की? उनकी खिदमत की। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी खिदमत करें ताकि खुदा हमारे साथ भी वादे करे और खुदा हमें भी बरकतों से भर दे। We have to look our lives and turn our lives to get our blessings. आए खुदावंद इसी कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। God bless you all. आए अपने सरों को झुकाएंगे In the name of Jesus Christ. और Amen. दुआ करेंगे। मैं चाहता हूँ कैसर यहाँ पे खड़ा है, कैसरी दुआ में रहे।